शिव महापुराण की कथा कर शिवचरित्र जोरदार ताली बजाकर साधुवाद क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री सुरेश पिताजी के हैं जो कांके क्षेत्र से ही शिव कथा कर रही है। जमीन दोगे तो अपने बेटों को दे दो, प्रॉपर्टी दोगे तो अपने बेटों को दोगे, जितना घर में गोल्ड है वो भी अपने बेटों को दोगे, पाल पोस कर बड़ा करा बेटों को, खूब अच्छे से रखा बेटों को, पर वही बेटा जिसको हमने सब कुछ देने का सोच लिया और वही चिल्लाकर बात करे, चिढ़कर बोले, गुस्से में बोले, अपशब्द बोले, तो ठीक लगेगा क्या? नहीं। मन में फिर भी एक माँ, एक पिता, एक माँ का जो दिल होता है, पिता का जो दिल होता है, वो ऐसा दिल होता है कि वो किसी को नहीं देता, चाहे बेटा कैसा भी हो, अपनी पूरी जिंदगी का कमाया हुआ सारा धन वो अपने बेटे को ही देता है। एक माँ, एक पिता ऐसा ही होता है। धुंधुमुख के मन में यह भाव आ गया कि मैंने कौन सा पाप करा जो मेरे बेटे आज इतना सारे संत ऋषि गुरुजन कर रहे हैं कि तुम्हारा बेटा ठीक नहीं है, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, ये तुम्हें नष्ट कर देगा। तुम्हारे मरने का भी अगर कोई लक्ष्य रहेगा तो ये बेटा तुम्हारे मरने का कृत करेगा। तो मन में ये बात एक ऋषि के पास गए, गुरुजी मुझे बताओ मैंने कौन सा पाप करा जो मेरे लिए बेटा धुंधुमुख जो हुआ है ये हमारे मरने का भी कारण है। तब ऋषिवर ने कहा एक पाप तुम्हारी जिंदगी में हो गया। एक शिव का भक्त रोज शिवालय जाता था, तुम्हारे पूर्व के जन्म में तुम उसके शिवालय जाने पर उसको ताना दिया करते थे, गाली दिया करते थे, अपशब्द किया करते थे, ताना देते थे, गाली देते थे, अपशब्द करते थे। अपनी जिंदगी में रखना, शंकर जी का भजन करते हो कि नहीं करते हो, पर शिव की निंदा, शिव भक्त की निंदा, शिव महापुराण की निंदा, भगवान शंकर के भक्त की निंदा और शिव की निंदा कभी कानों से मत सुनना, न करना, न सुनना। अगर कोई निंदा कर भी दे, आज का जमाना सोशल मीडिया का है, आपको अगर कहीं मोबाइल पर कोई निंदा करता दिख भी जाए तो वहां से या तो डिलीट हो जाओ या उसको ब्लॉक कर दो और अपने मुख से ना निंदा करना है ना निंदा सुनना है। हमें निंदा भी नहीं करना, निंदा भी नहीं सुनना। निंदा करी थी दक्ष प्रजापति ने, भगवान शंकर की बकरे का मुख लग गया था। निंदा करी थी देवर्षि नारद ने, भगवान शंकर की बंदर का मुख लग गया था। निंदा सुनी थी भगवान नारायण ने, नारद जी के मुख से भगवान शंकर की निंदा सुनी थी तो नारायण भगवान का मुख कर घोड़े का मुख लग गया था। जिसने निंदा सुनी है और जिसने निंदा करी है उसको पशु की योनि को तो धारण करना ही पड़ता है, उसको भोगना तो पड़ता है। देवर्षि नारद ने निंदा करी थी।